जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो धर्म और अधर्म के विषय में सोचना बंद कर देता है। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है ना, तब वो धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोचता। बोले जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है। अभिमानी मनुष्य यही कहता है, जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है, तुम्हारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब अहंकार में चूर हो जाता है तब भगवान कहते हैं, डोंट वेरी माय डियर, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है धर्म। और तब ठाकुर जी उसे थोड़ा ही नहीं, ढंग से समझा देते हैं। और जब वो समझ जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैं तो कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कंडीशन हो कि हमें समझ में ना आ रहा हो कौन सा रास्ता क्या है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें अपने गुरुदेव के चरणों में जाके बैठ जाना चाहिए। अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये पूछना चाहिए। देखो गुरुदेव क्यों चाहिए? तुम्हारे स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की किताबें तो दुकानों पे मिलती हैं, फिर भी तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर और प्रोफेसर की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ती है? जवाब दो। आजकल सोशल मीडिया पे काफी लोग साधु संत ब्राह्मणों को कहते हैं मिडिल मैन। क्या कहते हैं? मिडिल मैन। इस मिडिल मैन की क्या जरूरत है हमें? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो अपने आप चल पड़ो, कोई आवश्यकता नहीं मिडिल मैन की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, स्कूल में भी तुम्हें मिडिल मैन की क्यों जरूरत है? कॉलेज में तुम्हें मिडिल मैन की क्यों जरूरत है? जवाब दीजिए ना। वो कौन थे जो उन्हें सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे? मिडिल मैन ही है ना। तो उनकी क्या जरूरत है? अरे साहब यहां तो समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आई एम सॉरी टू से माय डियर, यहां भी समझाया जाता है और पढ़ाया जाता है। वहां सिर्फ तुम एक नौकरी तक का सब्जेक्ट पढ़ाते हो, और यहां पर सिर्फ नौकरी तक का सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर तो कल्याण तक का सब्जेक्ट है। हाउ टू मीट द गॉड। उस परम पिता परमात्मा तक की यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये गुरुदेव बताते हैं। और ये सब्जेक्ट सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी है। देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं के राजा हैं, परंतु उनके भी गुरु कौन है? बृहस्पति। जब देवराज इंद्र को समझ में नहीं आता तब वो बृहस्पति के पास जाते हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं? तब बृहस्पति कहते हैं, देवराज तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, तुम पहचान नहीं पाए, तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो वो कौन है। वो छोटे से बालक नहीं है, वो जगत के पालक हैं, वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उन्होंने ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे भार को दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए अवतार लिया है। जाओ उनके चरणों में गिर जाओ, उनसे क्षमा याचना मांगो। और सुनो, आजकल के लोग इस पे भी प्रश्न करेंगे, कई वो भी वो जो सब नहीं, धार्मिक लोग तो कभी प्रश्न नहीं करते ग्रंथों पे, लेकिन वो जरूर करते हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड ज्यादा हावी है। वो ज्यादा करते हैं जिन पे अंग्रेजों की बादशाह अभी भी हावी है। वो अभी भी करते हैं इन बातों पे संदेह शंका, जिनके हम लोग उनके आजाद तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन उनकी मेंटलिटी अभी भी अंग्रेजों की ही सर्वेंट बनी हुई है। तो वो अंग्रेजों की सर्वेंट वाले मेंटलिटी वाले लोग अभी भी वेद व्यास जी पे संदेह करते हैं। किस पे करते हैं? कौन है वेद व्यास जी? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं वेद व्यास जी। भूत भविष्य वर्तमान, और 24 अवतारों में से एक हैं। इसलिए जो कलयुग में अब हो रहा है वो भागवत में 5000 वर्ष पहले लिख दिया गया है। कलयुग में नशेड़ी गंजेड़ी होंगे, ये लिखा हुआ है भागवत में। सब नशे के आदि हो जाएंगे ऑलमोस्ट। धर्म के विरुद्ध आचरण करें, लिखा हुआ है भागवत में, कम टू मी आई विल शो यू। भगवान पे उंगली उठाएंगे, धर्म पे उंगली उठाएंगे, सब लिखा है। अरे अभी तो प्रारंभ ही है कलयुग का।
आगे, और ये सब लिखा है भागवत में। जो हुआ पहले इतिहास वो लिखा है, राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, जो वर्तमान में उस समय चल रहा था, महाभारत युद्ध का प्रसंग, वो सब लिखा है इसमें। और आगे भी जो कलयुग में होगा वो सब लिखा हुआ है। कितनी सुंदर बात। वेद व्यास जी महाराज ने ये सब लिखा है। स्वयं भगवान के अवतार हैं। भविष्य मालिका की बात हम कर रहे थे। अभी ये जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा भयानक और खतरनाक समय चल रहा है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं एकदम शांति से, भविष्य मालिका में 2025 से लेके 2032 तक ये जो समय है भविष्य मालिका में लिखा है। अभी 7 या 8 अरब की आबादी है मनुष्य की, और इस बीच में इतनी जनहानि होनी है कि आप सोच नहीं सकते। 25 से लेके 32 तक भविष्य मालिका में यहां तक लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, 60 से 64 करोड़, जिसमें से 32-33 करोड़ सनातनी बचेंगे। लेकिन बचेगा कौन? मरेंगे कौन, बचेंगे कौन? बोले जो कृष्ण की शरणागत हैं वो बच जाएंगे, और जो अधर्म के राह पर हैं वो सब निकल जाएंगे। आपके लिए सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि आप और आपके परिवार की सुरक्षा अगर आप चाहते हैं तो महत्वपूर्ण विषय है, आज अभी इसी समय भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लें।